आज की कहानी दुनिया की एक अजीब और विचित्र घड़ी के बारे में है जो मौत का वक्त बताती है। ये घड़ी कयामत का टाइम बताती है। ये बताती है कि दुनिया कब खत्म होने वाली है। ये टॉपिक हमें पिछले वीडियो में रूपाली कदम ने सजेस्ट किया था। और दोस्तों आज द नॉलेज में डूम्सडे क्लॉक के बारे में आप डिटेल में जानोगे। दोस्तों इसे लोग कयामत की घड़ी, पृथ्वी के विनाश की घड़ी, अंत की घड़ी या द डूम्सडे क्लॉक भी कहते हैं। डूम्स यानी कयामत और डूम्सडे यानी कयामत का दिन। और दोस्तों सच बात तो यह है कि यह दीवार पर टंगी जाने वाली या कलाई पर पहनने वाली कोई आम घड़ी नहीं है। सच तो यह है कि यह कोई घड़ी ही नहीं है, क्योंकि घड़ी का कांटा समय में आगे की ओर बढ़ता है। टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन इस घड़ी का कांटा आगे और पीछे भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इसे डूम्सडे क्लॉक कहते हैं क्योंकि ये विनाश का वक्त बताती है। दरअसल ये एक काल्पनिक घड़ी है, पर फिर भी पूरी दुनिया इसे मानती है, क्योंकि इसके पीछे काम कर रहे लोग, इसे बनाने वाले बुद्धिजीवी और इसका समय सुनिश्चित करने वाले साइंटिस्ट कुछ ऐसे हैं जिन पर दुनिया का कोई इंसान उंगली नहीं उठा सकता। इस घड़ी को मैनेज करने वाले वैज्ञानिकों के ग्रुप को द एल्डर्स कहा जाता है। और ये एल्डर्स पिछले साल घटी घटनाओं के आधार पर घड़ी के कांटे का आगे बढ़ना या पीछे खिसकाना तय करते हैं। इन एल्डर्स की संख्या 15 है और इन 15 बुद्धिजीवियों में से 13 तो नोबेल प्राइज विनर है। और ये लोग ये तय करते हैं कि इस घड़ी की सुई को कयामत की दूरी से कितनी नजदीक या कितनी दूर ले जानी है। दोस्तों आपको बता दें कि एल्डर्स की इन 15 लोगों की टीम में सर स्टीफन हॉकिंग्स भी शामिल थे। ये घड़ी एटॉमिक साइंटिस्ट की एक बड़ी ऑफिस जो शिकागो यूनिवर्सिटी में है वहां पर स्थित है। और जरूरत पड़ने पर सालाना इस घड़ी के वक्त को बदला जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि दुनिया के विनाश को बतलाने वाली इस घड़ी का आखिर निर्माण क्यों किया गया। तो इसके पीछे की हकीकत यह है कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी इन दोनों शहरों पर 6 अगस्त एंड 9 अगस्त के दिन बारी बारी से एटॉमिक बम बरसाए थे। और जगत के इतिहास में पहली बार लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत को देखा था। इन बमों को गिराने वाले अमेरिकी पायलट्स भी बमों को गिराने के बाद दहल गए थे और ये सोचने लगे थे कि उन्होंने ये क्या कर दिया। अब दोस्तों इतनी बड़ी इस तबाही के बाद दुनिया के जीनियस वैज्ञानिकों ने बैठकर ये सोचना शुरू किया कि अगर भविष्य में ये इतिहास अपने आप को दोहराता है तो दुनिया की तबाही कैसे होगी, कब होगी और किन किन वजहों से दुनिया की तबाही हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो किसी ना किसी जरिए, किसी ना किसी रूप में दुनिया के लोगों के सामने और दुनिया के हुक्मरानों के सामने ये बात लानी होगी कि दुनिया अंत के कितनी नजदीक है। और दोस्तों इसी बात को बताने के लिए सन 1947 में डूम्सडे क्लॉक को बनाया गया। इस घड़ी को इस तरीके से बनाया गया कि जब भी अगर इसमें आवर और मिनट दोनों की सुई 12 के आंकड़े पर आती है, यानी कि जब मिडनाइट होती है, तो समझो दुनिया खत्म, कयामत आ चुकी है और दुनिया का अंत अब निश्चित है। जिससे कोशिश ये की जा सके कि इस घड़ी की सुई को हो सके उतना 12 के आंकड़े से दूर रखा जाए। जब पहली बार सन 1947 में इस घड़ी की सुई को सेट किया गया, तब उस वक्त के हालात, उस वक्त की परिस्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस घड़ी को रात 11:53 पर सेट किया था, यानी कि कयामत से ठीक 7 मिनट पीछे। इसके बाद अलग अलग समय पर इस घड़ी के कांटे को बदला जाने लगा। 15 साइंटिस्ट की जो टीम थी वो हमेशा ये निगाह रखती थी और रिसर्च करती थी कि मानव जात के अस्तित्व को कहां कहां पर और कब कब खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी बार इस घड़ी के वक्त को सन 1949 में बदला गया, क्योंकि उस वक्त रशिया और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था। इन दोनों देशों में परमाणु बम बनाने की होड़ मची थी और दुनिया के हालात कुछ ठीक नहीं थे। तब घड़ी को कयामत से सिर्फ 3 मिनट पीछे, यानी कि 11:57 पर सेट किया गया। इसके बाद अलग अलग समय पर 24 बार इस घड़ी की सुई में अदल बदल किया गया। परमाणु बम, जलवायु परिवर्तन और आज के युग में जो नया खतरा है टेक्नोलॉजी, इन 3 चीजों के आधार पर इस घड़ी में फेरफार किए जाते हैं। ये घड़ी और वैज्ञानिक ये दर्शाते हैं कि इन 3 चीजों से दुनिया और दुनिया के देश अगर संभल सकते हैं तो ठीक है, वरना कयामत तय है।
इसके 4 साल बाद सन 1953 में घड़ी को 11:58 पर सेट किया गया, यानी कि मिडनाइट से सिर्फ 2 मिनट पीछे, क्योंकि तब अमेरिका ने अपने पहले थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया था। उसके बाद करीब 7 साल तक इस घड़ी के टाइम को चेंज नहीं किया गया और फिर सन 1960 में घड़ी को फिर से अपने पुराने वक्त में यानी कि 11:53 पर सेट किया गया, यानी कि 12 बजे से 7 मिनट पीछे, क्योंकि तब खतरा थोड़ा कम हो चुका था। पर दोस्तों सन 1991 में यह पहली बार हुआ था जब घड़ी की सुई को 17 मिनट पीछे कर दिया गया था। और दोस्तों इसके कारण ये थे कि अब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था। अमेरिका और रशिया के बीच हथियारों को लेकर एक ट्रीटी हुई थी और अब रशिया के निष्क्रिय हो जाने के बाद दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो अमेरिका के सामने भिड़े और करीब करीब विश्व युद्ध का खतरा तब टल गया था। इसलिए दुनिया थोड़ी सेफ हो चुकी थी और इसी कारण तब घड़ी की सुई को 11:43 पर सेट किया गया था। इस घड़ी के इतिहास में अब तक सबसे लंबा समय 17 मिनट और कयामत से सबसे नजदीक समय 100 सेकेंड का रहा है। पिछली बार सन 2020 में इस घड़ी के समय को बदला गया था। और दोस्तों हमारी बदनसीबी ये कि 2020 में जब से ये डूम्सडे क्लॉक बनी है तब से लेकर अब तक इसके पूरे इतिहास में घड़ी की सुई 12 बजे के सबसे करीब पहुंच गई है। और जनवरी 2020 में जब इस घड़ी का समय सेट किया गया तो वो था मिडनाइट से सिर्फ 100 सेकेंड पीछे और अभी तक सेकेंडों में डूम्सडे की घड़ी कभी नहीं आई थी। शिकागो में वैज्ञानिकों ने जनवरी 2020 में ये पाया कि खतरा अभी बहुत बढ़ गया है और खतरा बढ़ने का कारण था बड़े देशों के बीच के आपस के खराब रिश्ते, ट्रम्प के राज में ईरान से एटॉमिक समझौते का खत्म होना, इसके अलावा इंटरमीडिएट न्यूक्लियर संधि का लैप्स हो जाना और इससे भी आगे बात करें तो आज पृथ्वी को सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन का भी खतरा है। दी एल्डर की चेयरपर्सन मैरी रॉबिन्सन का कहना है कि जलवायु परिवर्तन की बात पर तो जनता अपनी सरकारों पर दबाव बना रही है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स के विषय में जनता अपनी सरकारों पर दबाव नहीं बना रही। और जब तक इस दुनिया में न्यूक्लियर हथियार मौजूद है तब तक इस दुनिया पे खतरा बना रहेगा। इसके अलावा एल्डर्स के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में मानव सभ्यता पर खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है और इन्हीं कारणों से आज डूम्सडे घड़ी की सुई अपने इतिहास में मिडनाइट के सबसे करीब पहुंची है। और दोस्तों इसके चलते आज दुनिया के नेताओं का सोचने का समय आ गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और क्या लगता है आपको हमारी ये मानव सभ्यता टाइप 1, टाइप 2 या टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंच पाएगी या बीच में ही खत्म हो जाएगी? अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।